हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और आईबीपीएस पीयू की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी मेंस के लिए। जी हाँ, तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हाउ टू अटेम्प्ट आईबीपीएस पीयू मेंस एग्जामिनेशन। एग्जाम में अभी तक आपने जो भी तैयारी करी ना, जिस तरीके से तैयारी करी, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज करी, आप अपने तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे थे, वेल एंड गुड। अब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कैसे आप उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे इस सेशन में उस पर डिस्कस करने वाले। 26 को पेपर है और आज 24 है। मतलब अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सबसे पहली चीज आप लोगों को कि आप मॉक लगो, क्योंकि दिस इज नॉट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जहां पे आपको उतनी स्पीड की जरूरत है। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट कि आप एक बार में जो चीजें स्क्रैच कर सकते हो, जैसे कि आप करंट अफेयर्स को स्क्रैच कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव के कुछ टॉपिक को स्क्रैच कर सकते हो। तो अभी अगले 2 दिन जो आपका 24 और 25 जाने वाला है, आप इन 2 दिनों में कोशिश करो कि उन सारी चीजों को स्क्रैच से एक बार रिवीजन कर पाए। और रिवीजन करने में भी कुछ टॉपिक्स वाइज है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन बिटवीन द सेशन, कि आप डिस्क्रिप्टिव को देख लो, या फिर अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप जीए के बारे में पढ़ रहे हो, तो क्या क्या चीजों को पढ़ सकते हो। एंड जब आप एग्जाम में बैठे हुए तो क्वांट के सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है, एज वेल एज जीए को, और लास्ट में डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल क्वांट के सेक्शन के साथ। देखो, क्वांट में आपके पास 35 क्वेश्चन आने वाले और कितने नंबर के हैं? 60 नंबर के। तो आप इतना तो कंसिडर करके चलो। और सेक्शन ए और बी जो कर दिया ना, तो इसमें हो सकता है कि एक सेक्शन में आपका 2 नंबर का और एक सेक्शन में 1 नंबर वाला क्वेश्चन दिखे। तो इस बार ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्लर्क के एग्जाम को देख के, कि आपको फिगर आउट करने की दिक्कत नहीं होगी कि अच्छा 1 नंबर का 2 नंबर का कितना का क्वेश्चन है। इस बार शायद से वो कैटेगरी ए और बी इसलिए बनाई गई है 2 और 1 नंबर के लिए रखने के लिए। ठीक है, तो पहला काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक आपको एक बार गो थ्रू करना है। मुश्किल से आपका 10 नंबर इधर उधर का जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 25 मिनिमम 5 डीए आपके आने ही आने फिक्स्ड होते हैं। हो सकता है कि 5 के साथ एक छठा डीए भी आ जाए 3 नंबर वाला, बट मिनिमम 5 डीए आएगा। 25 से 26 क्वेश्चन डीए से मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 भी डीए आ जाए, 7 भी डीए आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एसबीए रहता तो डेफिनेटली सारा डीए ही आता है। बट आईपीएस में क्या देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक के 2 नंबर वाले मिल जाते हैं, कुछ ट्रिपल नंबर सीरीज के क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि डीए को तो बिल्कुल एंड में टच करना है। अगर आपके पास अर्थमेटिक है, आपके पास और छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो, तो पहला काम करना है कि आपको उन सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट करना है सारी की सारी तरह से। फिर अगर आपसे कोई अर्थमेटिक बन रहा है, आपको लग रहा है डुएबल है, तो यू कैन गिव योर टाइम। ऐसा नहीं कि आपको वहां पर टाइम की दिक्कत आएगी, टाइम मिलेगा आपको सफिशियंट। तो अगर आपको लग रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट दे के भी आपसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो। इवन मैं बोल रहा हूँ 4 मिनट तक अगर आपको लग रहा है कि अर्थमेटिक डन करके 2 नंबर मिल रहा है, तो आप जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, पहली चीज। ठीक है, पहले अर्थमेटिक नंबर सीरीज लगा लिया। आपको हो सकता है उसमें से 2 ही क्वेश्चन बने, 3 ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आईबीपीएस पीयू मेंस का पेपर डेफिनेटली आ ही जाने वाला है। मतलब वो हर बार ही जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा, ये नहीं कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वो हर बार ही जाता है। आप अगर प्रीलिम्स की बात करोगे उससे बहुत ज्यादा आए होता है पीयू का मेंस का पेपर। ठीक है, देन अब आपको डीए वाले सेक्शन में आना है। उसमें भी आपको अर्थमेटिक बेस्ड डीए भी मिलेगा, कैसलेट डीए भी मिलेगा। अर्थमेटिक बेस्ड बात कर रहा हूं, वो प्रीलिम्स वाला नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है सबसे पहले कि आपको अगर एसआईसीए नहीं आता है, तो आपको गलती से भी एसआईसीए वाला डीए पिक नहीं करना है। वो आपको एंड तक नहीं बनेगा, आप उसको लेके बैठ भी जाओगे ना तो भी तक आपसे नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो अगर आपको एसआईसीए आपका लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छूना। जिस भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको लगे कि आपका बहुत तगड़ा है, आपको उसी टॉपिक के डीआई को टच करना है। अर्थमेटिक में सारा अर्थमेटिक बेस्ड ही नहीं आएगा, एक इधर उधर का भी आएगा, आपको कैसलेट भी आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने कैसलेट प्रैक्टिस करी हुई है तो ही बनेगा, क्योंकि यहां पे हर एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिलती है, मिसिंग डेटा होता है। आपको XYZ कंसिडर करना पड़ता है, XYZ के साथ PQR कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट ईयर का आपको याद हो तो एक ट्वाई बेस्ड क्वेश्चन था, शायद 2020 का या 2021 का, मैं एक बार चेक कर लूंगा, बट वही था, एक ट्वाई बेस्ड क्वेश्चन था। वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, सिर्फ एक लाइन का वैल्यू गिवन था। और जब आप उसको कंप्लीटली बहुत डिटेल्स में चीजों को करोगे तभी जाके वो चीजें समझ आ रही थी कि अच्छा ये इस तरीके से बन रहा था डीए।
ठीक है, तो वो चीजें जो कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा नहीं है उसको बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि वो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि आप चलो इधर से इधर कर लेते, इधर से एक बार ऑप्शन ट्रैक कर लेते हैं। ऑप्शन भी आपको ABCD रहेगा और पूछेगा AB सही है, BC सही है, BA सही है, तो वहां पे ऑप्शन से भी गेम नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चन में आपका इक्वेशन बनेगा, उसके 4 ऑल्टरनेटिव गिवन होंगे, पूछेगा इस 4 में से कौन कौन पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आपको गलती से भी उन टॉपिक्स में नहीं मतलब अंदर जाना जिसका बेसिक आपको बिल्कुल नहीं पता है। मेंस का क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आपके बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर है, तभी आप बना पाओगे। ठीक है, तो क्वांट के लिए आपको यह करना है कि पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लिए, वहां से 2 3 4 जो भी क्वेश्चन बन गए वेल इनफ। उसके बाद जो आपके पास 4 या 5 या 6 सेट ऑफ DIA, आपको उसमें से देखना है कि किस किस टॉपिक पे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और वहां पे परसेंटेज रेशियो इस पे नहीं पूछेगा एवरेज पे, वहां पे टॉपिक होगा SICI, वहां पे आपका टॉपिक होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, वहां पे आपका टॉपिक होगा मेंसुरेशन, वहां पे टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं, मैं बस आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप उन चीजों में मत फंस जाना, कि ताकि जो एक सफिशिएंट टाइम लोगों को लगता है ना मेंस में मिल जाता है, वो भी आपको उस टाइम पे कम नजर आता होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको इस तरीके से अपीयर करना है। ये मत देखना कि मेरे 12 ही अटेम्प्ट हुए, 15 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट अगर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कुछ है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है मेंस में। 10-12 अटेम्प्ट देके ये मत सोचना कि मैं तो 10 ही अटेम्प्ट कर पाऊँ, 2 ही DA अटेम्प्ट हो पाई मेरे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। रीजनिंग में फिर से वही बताऊंगा जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपने क्वांट में पिक किया। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ मान लो कि ब्लड रिलेशन वाला कुछ आ गया, आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 2 फैमिली रिलेट करके एक ब्लड रिलेशन बनाएगा, अलग अलग चार्ट बन रहा होगा और एट द एंड उसमें कुछ XYZ करके रिलेशन आपको मेंशन होगा, तो उस तरीके से वैल्यू बनती है। कुछ आपको लगे कि पजल में भी आप उन पजल्स आपने प्रैक्टिस तो करी होंगी ना, आप मेंस की तैयारी एग्जाम देने जा रहे हो, प्रैक्टिस तो करी आपने, तो अब आपको उसी लेवल का क्वेश्चन उठाना है कि जो आपने मॉक टेस्ट बनाया था, जो आप प्रैक्टिस सेशन के ड्यूरेशन बना रहे थे, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला बनने वाला है कि नहीं है, ये वाला मेरे से बन रहा था कि नहीं बन रहा था। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन पूरे खुले होते हैं, वहां पे ऑप्शन पूरे खुले, तो आप ये मत सोचना कि मैं पूरे बना के आ जाऊंगा, कभी नहीं आ पाओगे। तो आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, अब आपको उन ऑप्शंस पे ढूंढना है। जैसे अपन मार्केटिंग करने जाते हैं ना, शॉपिंग करने मॉल में, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम प्री फिक्स्ड हो गया, प्री प्लान जाते हैं कि नहीं मेरे को इसी ब्रांड का सामान लेना है। तो वहां पे भी आपको वो चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी कि मैं इस चीज को कंप्लीटली कर रहा था बराबर से, तो मैं पहले इसी को टच करूंगा, उन चीजों को नहीं टच करूंगा जो मैं कभी कर ही नहीं रहा था, या मेरे से बार बार करने के बावजूद भी वो गलत हो रहा था। तो इन सब चीजों को आपको रीजनिंग में ध्यान रखना है। क्वांट और रीजनिंग का मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, जी के बारे में क्या बताऊं, आपने करा होगा तो बनेगा, नहीं करा होगा तो नहीं बनेगा, ये बात वही होती है। वहां पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब ADB ने इंडिया को किस सेक्टर में लोन दिया है, कितने का, वो आपको सोचने की जरूरत है क्या? अगर आपको याद है तो बनेगा, ये तो नहीं होगा अच्छा ADB का हेडक्वार्टर यहाँ है तो ये इंडिया के साथ ये रिलेशन होगा, इस रिलेशन के साथ वो इतना पैसा दे सकता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगेगा। तो आपसे क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वहां पे, तो आपको पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड तक एक बार बिल्कुल गो थ्रू करते हुए जाना है, एक एक करके, और वहां पे स्किप वाला ऑप्शन नहीं करना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, 2 देख लो, 3 बन गया, आपको जिस चीज में श्योरिटी हो, जहां पे आप 100% श्योर हो, आप उस क्वेश्चन को एट अ टाइम अटेम्प्ट करते हुए जाओगे। हो सकता है आपसे पहले 8 क्वेश्चन बने, 9 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन बने, ठीक है, लेकिन साथ साथ एक काम और करना जिसमें आपको लगे कि 80-20 का मेरा रेशियो चल रहा है ना, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाना। 80% 20% का जहां पे रेशियो चल रहा है वहां पे मार्क फॉर रिव्यू आपको करते हुए जाना है। ठीक है, क्यों करना है अब देख लो। जब आप लास्ट तक बना लोगे 40 क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि अच्छा नहीं, अब मैं एक बार स्विच कर जाता हूं, मैं देखता हूं कि मार्क फॉर रिव्यू ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को कुछ हिट कर रहा था, शायद से मैं 80-20 में कंफ्यूज था। आपको उन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम पढ़ना है, और मान लो यकीन जीए में इतना टाइम मिल जाएगा आपको कि आप 10 मिनट सो भी सकते हो यार, इतना टाइम मिल जाएगा आपको। आपको लगेगा कि टाइम कम जल्दी खत्म क्यों नहीं होता, अगला सेक्शन आ जाए मेरा। तो आप उन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपने वो चीजें कभी भी पढ़ी होंगी ना, और 2-3 बार उसको रिकॉल करोगे तो डेफिनेटली आंसर हिट करेगा। 8 में से 5 क्वेश्चन का आंसर जरूर हिट करेगा आपको। ठीक है, तुक्के में बोल रहा हूं, तुक्के मत लगाना, जब तक वो चीजें हिट ना हो तब तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। नेगेटिव मार्किंग कभी लेके नहीं जानी अपने को। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट आता है इंग्लिश के सेक्शन पे। देखो इंग्लिश का आरसी वही चीज है, रीडिंग पे बनता है। मैं इंग्लिश के लिए कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे ब्लैंक आउट हो जाओगे। फिर आपको जो चीजें आती है वो आपको लग रहा है करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपकी श्योरिटी नहीं है।
आपको भी पता है मैथ्स रीजनिंग में आपकी श्योरिटी है, बट इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों की श्योरिटी नहीं होती, तो उसके लिए अलग से सजेशन देना इज नॉट गुड इनफ, स्पेशली ऑन दैट टाइम, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको, आपने जैसी तैयारी करी, आप जिस तरीके से मॉक अटेम्प्ट कर रहे थे, आप बिल्कुल वही अटेम्प्ट करना। मैं बोल रहा हूँ ना मेरी ना किसी और की सुनना कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप जिस फ्लो में जा रहे थे उसी फ्लो के साथ आप पेपर में भी अटेम्प्ट करना इंग्लिश को, ठीक है। बात कर ले डिस्क्रिप्टिव की। देखो डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग आएगा और एक ऐसे राइटिंग आएगा, दो ही आता है ना। तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आपने बहुत बारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, बहुत बारी आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी, बहुत सारे कंटेंट को टॉपिक्स कर लिया होगा पिछले 4-5 सालों में क्या क्या टॉपिक आ रहा है, आप जिस मॉक टेस्ट से एग्जाम लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक आ रहा है मोस्टली। और स्पेशली जो बैंकिंग एग्जाम में होता है ना, उनमें जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए टॉपिक्स होते हैं, वो क्या होता है कि आप बैंक के एक एम्प्लॉय हो, आपको एजुकेशन लोन लेना है आपकी फर्दर स्टडीज के लिए, आप मान लो फॉरेन से एमबीए कर रहे हो, आपको उसके लिए लेना है, या फिर आप बैंक एम्प्लॉयज हो लेकिन आप आप अपर ग्रेड के लिए, मान लो आप आरबीआई एग्जाम्स के लिए आपको 10 दिनों की लीव चाहिए, तो इस तरीके का टॉपिक आता है कि कहीं ना कहीं वो आपको बैंक से इंडल्ज करके रखेगा कि आप एक बैंक एम्प्लॉय हो, ठीक है। एसए का टॉपिक इज फिर से मतलब बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी डाल सकते हैं किसी भी, लेकिन ये चीज होगा कि आपके सराउंडिंग्स, मतलब सराउंडिंग्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कुछ टॉपिक्स, अभी आपने थोड़ा बहुत देख के जाना उसको, जो कुछ की पॉइंट्स, मतलब एक दो वीडियो आपको मिल जाएंगे कि 6 मंथ न्यूज ऑफ आरबीआई, उससे ना कुछ चीजें रिलेटेबल ही होंगी, ऐसा आएगा। मान लो इकोसिस्टम पे आ गया, हो सकता है कि अगर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी ना आए तो इकोसिस्टम पे आ जाएगा। कभी कभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ देगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज करके आपको बनाना बनता है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर का, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी से पकड़ के आपको पूछ दे। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक पे आप अपना ऐसे लिख रहे हो ना, तो क्या करना है आपको, पहले 2-3-4 मिनट में ना एक बार उसको सोचो। ये नहीं कि ऐसे दिखा खटाखट टाइप करने लगा, नहीं करने गलती। आपके पास रफ शीट है, आपके पास जो 2 टॉपिक्स है ना, उसमें से आप देखो कि किसमें आप ज्यादातर पॉइंट्स बना पा रहे हो, ठीक है। जिसमें आपको लग जाए कि इसमें मेरा ज्यादातर पॉइंट बन रहा है, फिर आपको उसी टॉपिक पे लिखना है। कहां पे, अपनी रफ शीट पे जो जो आपने पॉइंट्स बनाए उसको लिखो। और एक बात ध्यान रखना, स्टार्ट आपको करनी है, जो भी आप जिस, मान लो कि नेगेटिव कोई आपको टॉपिक मिल रहा है, आपको नेगेटिव स्टार्ट करना, ठीक है, बट एट द एंड आप जब कंक्लूड कर रहोगे तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है उसमें। यह काम जरूर करना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जरूर डालना लास्ट, एट द लास्ट, कि ये तो यहां तक थी बट अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए आईबीपीएस पीयू का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑटो अटेम्प्ट आईबीपीएस पीयू मेंस एग्जामिनेशन। तो कैसा लगा ये सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो उसके साथ बात करेंगे अपन एक साथ वीडियो, और ताकि उसमें कितने कितने किसके अटेम्प्ट हुए, क्या क्या चीजें कैसी थी, तो उस पर अलग से वीडियो लेके आएंगे। 26 को ही बात करेंगे, पेपर जब सबका कंप्लीट हो रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS PU mains examination.